नमस्ते। आज हम उन लोगों के अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अपना बचपन वक्त से पहले ही छोड़ना पड़ गया। ये उन लोगों के बारे में है जो हमेशा से सबके लिए मजबूत बने रहें। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने रिलायबल हैं, कि हर मुश्किल को अकेले ही संभाल लेते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। ये लाइन है ना, इस पूरी बात का निचोड़ है। आप स्ट्रांग इसलिए नहीं बने क्योंकि आप चाहते थे, आप स्ट्रांग बने क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ये ताकत एक चॉइस नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। ये इसलिए आई क्योंकि हालातों ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि ये वक्त से पहले बड़े हो जाने का अनुभव आखिर होता कैसा है और इसके पीछे की वजह क्या है। साइकोलॉजी में ना इस अनुभव के लिए एक नाम है, पेरेंटिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है जब एक बच्चे को घर में बड़ों की भूमिका निभानी पड़ती है। मतलब वो सिर्फ बच्चा नहीं रहता, बल्कि एक छोटा अडल्ट बन जाता है जिस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। और देखिए, ये समझना सबसे जरूरी है, ये स्ट्रांग होना कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तरीका जो मुश्किल हालात से बचने के लिए, खुद को और अपने परिवार को संभालने के लिए अपनाया गया था। इस अनुभव से गुजरने वाले लोगों में ना अक्सर कुछ खास बातें देखी जाती हैं। चलिए उन 5 आम पहचानों को देखते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपको जानी पहचानी लगे। तो इसकी कुछ कॉमन निशानियां होती हैं। पहली, हद से ज्यादा जिम्मेदारी लेना। बचपन से ही ऐसी चिंता करना जो उम्र से बड़ी हो, जैसे घर के खर्चे या बड़ों की इमोशनल प्रॉब्लम्स। दूसरी, हाइपर इंडिपेंडेंस, यानी ये विश्वास कि हर काम खुद ही करना है क्योंकि किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी पहचान है हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से आगे रखना, शायद खुद को पूरी तरह भूल कर। चौथा, अपनी कमज़ोरी दिखाने से डरना, हमेशा एक मजबूत चेहरा बनाए रखना, भले ही अंदर से कोई टूट रहा हो। और पांचवा, जो इन सब से ही जुड़ा है, वो है मदद मांगने में बेहद दिक्कत महसूस करना, क्योंकि आदत तो सबको संभालने की है। और बस यहीं पर सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, मदद मांगने की उलझन। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना सबसे सबसे मुश्किल लगता है। अब देखिए, इस स्लाइड में 2 अलग-अलग दुनिया हैं। एक जिसमें दुनिया लोगों को देखती है, वो रिलायबल इंसान जो सब कुछ संभाल लेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और दूसरी वो दुनिया है जो अंदर है, जहां इंसान चुपचाप संघर्ष कर रहा होता है, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ अकेले ही करना है। कमजोर दिखना मतलब हार जाना। ये कड़वी सच्चाई है। वो ताकत जो दूसरों के लिए सहारा बनती है, वही ताकत खुद के लिए एक पिंजरा बन जाती है। एक ऐसा पिंजरा जहां से बाहर निकलने का रास्ता यानी मदद मांगना सबसे नामुमकिन लगता है। लेकिन अब नजरिया बदलने का वक्त है। चलिए इस अनुभव को एक नई रोशनी में देखते हैं और इसकी असली ताकत को पहचानते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है, ये जो रेजिलियंस है, हर मुश्किल से लड़कर खड़े रहने की क्षमता, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जो जीने की जद्दोजहद से पैदा हुई है। ये सहनशीलता का सबूत है, ये इस बात का प्रतीक है कि दूसरों की परवाह करने की कितनी गहरी क्षमता है। और हाँ, ये कमजोरी की नहीं, बल्कि हर हाल में डटकर खड़े रहने की, यानी सर्वाइवल की कहानी है। तो इस नई समझ के साथ एक आखिरी सवाल सामने आता है। ये जानने के बाद कोई अपनी इस ताकत का सम्मान करते हुए अपनी